नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तागी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। बीते गुरुवार को वो भारत में आए थे और 7 दिन तक वो भारत में रहने वाले हैं। पहले उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो विवादों का एक किस्सा बन गई क्योंकि वहां पर महिला पत्रकारों की एंट्री बैन थी। उसके बाद इसको लेकर सफाई दी गई, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जो भारत तालिबान को हमेशा से ही एक आतंकी संगठन कहता आया है, आखिरकार वहां का विदेश मंत्री यहां पर कैसे आ गया। फिर उनके हिसाब से हमारी महिला पत्रकारों को एंट्री भी बंद कर दी गई और उसके बाद आखिरकार भारत तालिबान पर यानी कि अफगानिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे, जिसको लेकर इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी मौजूद है और उज्जवल मिश्रा मौजूद है। इनसे समझेंगे कि आखिरकार भारत का ऐसा सब करने के पीछे क्या मकसद है। तो सबसे पहले उज्जवल, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी। आंचल, बहुत आसान भाषा में और टेक्निकल होकर के ना समझें, और जिसे विदेश मामले की बिल्कुल मतलब वो नहीं समझ आता है या समझना नहीं चाहता, तो बस इतनी आसान भाषा में समझ ले कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये इस पूरे जितना घटनाक्रम आप देख रहे हो, ये इसका सार है। जब वो भी तब दोस्त हमने बनाया है जब रशिया के अलावा किसी भी देश ने तालिबान की अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है। भारत ने भी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है। वो तालिबान जिसने जबरदस्ती अफगानिस्तान की सत्ता को बेदखल करके खुद कुर्सी पर बैठा, वो तालिबान जिसके शासन को काला पानी की सजा की तरह किया जाता है, वो तालिबान जिसने महिलाओं को हमेशा उनके अधिकारों से वंचित रखा, वो तालिबान जो हमेशा से महिलाओं को लेकर प्रताड़ित करता रहा, महिला उत्पीड़न में जिसका सबसे ऊपर नाम है, वो तालिबान जिसको दुनिया की कई एजेंसियां आतंकी संगठन घोषित कर चुकी हैं, आतंकी कह चुकी हैं, वो तालिबान की सत्ता अफगानिस्तान में चल रही है। एक टाइम पर हम भी इसी तालिबान को अपना दुश्मन मानते थे। हमने तालिबान के साथ अपने संबंधों को कभी आगे नहीं बढ़ाया। इवन अफगानिस्तान के साथ भी हमारे संबंध तब ठीक नहीं थे। हमने अपना दूतावास भी, एम्बेसी भी वहां पर बंद कर दी थी। लेकिन अब विदेश मंत्री उनके भारत आए हैं। भारत ने न सिर्फ उनको गार्ड ऑफ ऑनर जगह जगह दिया, बल्कि पूरी एक जैसे विदेश का कोई डेलीगेशन, किसी देश का विदेश मंत्री जिस हैसियत से आता है और उसके बाद जो उसके लिए प्रोटोकॉल होता है, हमने वो सारा प्रोटोकॉल फॉलो किया। हमारे विदेश मंत्री ने उनको 20 एम्बुलेंसेस दी, जिसमें कि अपने हाथ से चाबी सौंपी उन्होंने, हमने मदद की। इससे पहले हम अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को भारत ने बनवाया। अफगानिस्तान की रोड्स में भारत का इन्वेस्टमेंट है, भारत ने वहां की रोड बनवाई। अफगानिस्तान की कई इंडस्ट्रियल एरियाज में भारत का इन्वेस्टमेंट है, और वो तब जब वहां पर तालिबान की सत्ता है, जिसको भारत ने ऑफिशियली सरकार मानता भी नहीं है, तब भारत ने ये कर रखा है। उसकी सिर्फ एक वजह है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। दूसरी वजह अगर आप टेक्निकल भाषा में समझें तो वो ऐसे है कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर चाइना का इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अफगानिस्तान ये जानता है कि चाइना ने जिस तरीके से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और उसके बाद पाकिस्तान की जो हालत चाइना ने कर दी है, अफगानिस्तान देख रहा है। अफगानिस्तान तालिबान सरकार जानती है ये, तो वो नहीं चाहते कि पूरा डिपेंडेंट होकर चाइना के ऊपर रहा जाए, इसलिए उन्होंने अपना ऑल्टरनेटिव तलाशा है। यानी तालिबान भारत की मजबूरी है। दूसरा, उन्हें एक इन्वेस्टर चाहिए जो उनके यहां इन्वेस्टमेंट करे। भारत ने पाकिस्तान की वजह से देखा है कि क्योंकि उन दोनों के आड़े आप देखिए बीच में पाकिस्तान फंसता है। ठीक है, आज जिस तरीके से हम अंतरराष्ट्रीय मुहाने पर अगर आप जियो पॉलिटिक्स को देखेंगे, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम में हमारे जवानों, हमारे लोगों को पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी है वो मारे गए। उसके बाद भारत का अगर कोई सपोर्ट करने के लिए पूरे ओपन फोरम पर कोई खड़ा था तो वो यही तालिबान सरकार थी। यानी भारत को अब इससे असुरक्षा महसूस नहीं हो रही है, और ये बात खुले मंच पर अफगानिस्तान की इस तालिबान सरकार की ओर से कही गई है कि भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी गतिविधि का उपयोग इस सरकार से नहीं किया जाएगा। यानी भारत को कोई भी असुरक्षा का माहौल पैदा करने की कोशिश यहां से अफगानिस्तान से नहीं होगी। यही तो चाहिए हमें, दो देशों में यही तो होता है, और ये कूटनीतिक फैसला है जिसका मुझे लगता है कि हम सबको स्वागत करना चाहिए, बिना लाग लपेट की सवाल खड़े किए बिना। और दूसरी बात, जो भी आप महिला अधिकारों की बात कर रहे थे, यहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो सब जानते, मैंने आपको शुरुआत में कहा है कि महिलाओं को किस तरीके से तालिबान ने किया, यहां भी वही करने की कोशिश की। जब उनसे पूछा जाता है तो हमेशा वो अपने धर्म, अपने कल्चर का हवाला देने लगते हैं, इस्लाम का हवाला देने लगते हैं।
महिलाओं को हमेशा अधिकारों से वंचित रखा। तालिबान नहीं चाहते हैं कि कोई महिला खुला सर रख के खड़ी हो और उनसे बेबाकी से सवाल पूछे जिसका उन्हें जवाब देना पड़े। ये उनका ईगो हर्ट करता है, क्योंकि सालों से वो वैसी चीजें देखते चले आए। लेकिन ये भारत था, जब इतना विरोध हुआ, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह बात पहुंची, तो दोबारा से एक फिर कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और दोबारा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें महिलाओं ने मुखर होकर सवाल पूछा, उन्हें उसका जवाब देना पड़ा और ये कहा कि वो नियम और वो सारी लिस्ट थी, इस वजह से मतलब गोलमोल देकर के आगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करनी पड़ी। ये आप देखिए, ये जीत है भारत के अंदर बैठ करके। और एक दिलचस्प बात और आपको बता दूं, फिर आप हरिशंकर सर के पास जाइएगा। तालिबान प्रॉपर कोई इन्विटेशन पर नहीं आया है, तालिबान वीजा लेकर के भारत नहीं आया है। जो उनके विदेश मंत्री आए हैं वो वीजा पर नहीं है। अमूमन आप देखते होंगे जब किसी देश में कोई जाता है तो वीजा लेकर के जाता है, वैसे जाता है ना। तो वो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के तौर पर तो आए हैं, लेकिन वीजा के साथ नहीं आए हैं। वो यूएन के हवाले से होकर के सुरक्षा कारणों पर बातचीत करने के लिए भारत आए हैं। ये आप देखिए कितना तिकड़म के साथ इंडिया में उनकी एंट्री थी और जो बातचीत हुई है वो किस लेवल पर हुई है। और आगे इसके जो रिजल्ट होंगे, मुझे लगता है आंचल, वो भी बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। वो ऐसे वक्त में जब चाइना अफगानिस्तान को भी अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है, पैसा फेंक करके, इन्वेस्टमेंट करके। तो जिस तरीके से तालिबान यानी कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में रिश्ते दिख रहे हैं, दुनिया अगर हम ग्लोबल स्तर पर देखें तो दूसरे देशों को भी इससे काफी फर्क पड़ता नजर आ सकता है। आपको क्या लगता है बाकी जो कंट्रीज है उन पर क्या कुछ असर इसका होगा? देखिए, बाकी कंट्रीज पर असर होगा ना। चीन को खटक रहा है, पाकिस्तान को खटक रहा है, अमेरिका को खटक रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, अफगानिस्तान से आज के रिश्ते नहीं हैं। महाभारत काल में मैं आपको लिए चलता हूँ। महाभारत काल में गंधार नरेश शकुनी जो थे, दुर्योधन के मामा वहीं के थे। मतलब धृतराष्ट्र का जो ससुराल था वो गंधार में था, आज वही कंधार है। वो नाम थोड़ा बदला और वो हमारा हिस्सा रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ, बाकी चीज़ें बहुत सारी वहाँ पे बदली हैं, लेकिन वो हमारा हिस्सा रहा है। दूसरी बात कि सांस्कृतिक विरासत कहीं ना कहीं वहाँ पे रही है और संस्कृति से हम जुड़े रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदली, दशकों बीते, सरकार बदल गई वहाँ पे। जब अमेरिका चला गया वापस वहाँ से छोड़ के, उसके बाद तालिबान ने शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन आप अभी से संबंध आपके नहीं हैं। आपने, बाकी उज्जवल ने बताया कि वहाँ पर संसद भवन से लेके लोकतंत्र का मंदिर आपने बनवाया, स्कूल बनवाया, शिक्षा में बहुत सारा डोनेट किया, बहुत सारी चीज़ें दी वहाँ पे। लेकिन कोरोना काल में भी आप लगातार उनको अपनी मदद पहुंचाते रहे। अभी हाल फिलहाल आपको याद है कि पाकिस्तान ने, हम जब ट्रक से राशन भेज रहे थे तो पाकिस्तान ने कुछ ऑब्जेक्शन, हालांकि बाद में वो क्लियर हो गई थी चीज़ें। तो आप सब कुछ उनको, आप अपना सहयोगी समझते हैं, आप अपना साथी समझते हैं। रही बात उनको रिकॉग्नाइज करने की, तो दुनिया के 40 देशों ने उनको मान्यता दे दी है। लेकिन अब आपके साथ बहुत सारी मजबूरी है तो आप मान्यता नहीं देंगे, लेकिन बातचीत तो करेंगे। इसीलिए वो बातचीत करने आए हैं। दूसरा कि भारत के पाले में आके, भारत के साथ आकर के अफगानिस्तान भी बहुत कंफर्ट जोन में चला जाता है। लेकिन चाइना को के पास वो जाता है तो चाइना को नहीं भूलता कि इसी चीन ने श्रीलंका की क्या हालत कर दी। आपको याद है, श्रीलंका को उसने बर्बाद कर दिया एक तरीके से। अगर भारत साथ खड़ा ना होता, उससे भी हमारे पुराने रिश्ते हैं। तो हमने रामायण काल के, तो अगर श्रीलंका के साथ भारत खड़ा ना होता तो वो शायद देश बर्बाद हो चुका होता। लेकिन भारत ने उनका साथ दिया, पड़ोसी देश होने के नाते। वही अफगानिस्तान ने समझा है, वही अफगानिस्तान की सरकार ने समझा है और वो भारत आए। अब देखिए, चाइना जो है BRI का वहाँ विस्तार कर रहा है। वन रोड वन स्कीम जो है उनका, चाइना का, उसका विस्तारीकरण कर रहा है। दूसरा कि वहाँ बहुत सारे ऐसे रेयर रिसोर्स हैं जो दुनिया में कम देशों के पास है। अफगानिस्तान में चाइना की उस पर नज़र है, अमेरिका की भी उस पर नज़र है। तो चाइना वहाँ पर अगर ज़्यादा उन चीज़ों में अंदर तक, डीप तक जाएगा तो उसका नुकसान जो है अफगानिस्तान का होगा। इसीलिए अफगानिस्तान ये समझता है कि भारत के साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जैसे यूपी में नारा चला था, वही भारत के साथ हैं तो हम सेफ रहेंगे। इसीलिए अफगानिस्तान भारत के करीब आना चाहता है। दूसरा, हमने अपना हाथ तो बढ़ाया ही था। दूसरी बात कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं मन में अब वापसी को तलाश रहा है। वहां पे बरगाम एयरबेस जो है क्यों मांग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप?
डोनाल्ड ट्रंप की नजर है तभी तो एयरबेस पर वो एशिया में अपनी खनक जो है, धमक जो है कायम रखेंगे और यहीं से चीन को धमकाएंगे, यहीं से रसिया को धमकाएंगे। तो ये किसी मायने में सही नहीं है। दूसरा कि उज्जवल अभी कह रहे थे कि दोस्त का जो दुश्मन होता है, चाहे दुश्मन का जो दुश्मन जो भी है, लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी तो है, लेकिन पाकिस्तान से हमारी कभी नहीं बनी, आगे भी नहीं बनने वाली, जैसी पाकिस्तान की हरकत रहती है। दूसरा ये कि डुरंड लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कभी सहमति बन ही नहीं सकती। डुरंड लाइन पर आए दिन झड़प होते रहते हैं। अब देखिए अभी रिसेंट में उसी अफगानिस्तान के एयर बेस ने आकर के पाकिस्तान में हमला कर दिया, कभी ये जाके हमला कर देते हैं, लेकिन हमारा वो मोटिव नहीं है। एक और भारत के सबसे फायदे का जो बात है, रेयर रिसोर्स तो आपको बता दिया, लेकिन इसके अलावा आप जो अफगानिस्तान से जब बातचीत हमने राजदूत वापस बुला लिए थे, तो याद करिए अखरोट चाहे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आपके महंगे हो गए थे। अफगानी अनार जो 1 किलो का एक होता है, चाहे 3 पाव का एक होता है, वो आपको देखने को मिला था, इस साल फिर दिख रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। अफगानिस्तान से एक और भारत को सबसे बड़ा फायदा है कि आप जो चाबहार तक जाएंगे, जो ईरान का पोर्ट है, चाबहार तक आपको सामान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की मदद की जरूरत होती है। लेकिन अगर अफगानिस्तान से आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे तो बिना पाकिस्तान के आप भाया जो है अफगानिस्तान होते हुए चाबहार सीधे पहुंच जाएंगे। तो आपका जो एक्सपोर्ट सामान आप कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के रास्ते आप जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं। तो अफगानिस्तान जो है आज का आपका सहयोगी नहीं है, अफगानिस्तान से हमारे पुराने रिश्ते हैं। हाँ, रही बात कि उनको रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं, उनको सरकार की मान्यता देनी है कि नहीं तालिबान को, तो ये सरकार तय करेगी, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि अगर 40 देशों ने मान्यता दी है तो कहीं ना कहीं भारत मान्यता दे या न दे वो सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन हमको उनसे बातचीत रखनी पड़ेगी। और इसीलिए वहाँ के विदेश मंत्री आए हैं, और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दोनों देशों के बीच बातचीत होनी है। अब जैसे चाइना वहाँ पर अपना सामान बेचता है, तो हम अपना सामान क्यों नहीं बेच सकते? जब हम टैरिफ में गए तो यही तो हुआ। भारत का जो एक्सपेंशन हम जो कर रहे हैं, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, उसमें अफगानिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? हम अमेरिका में अगर कम कर रहे हैं तो अफगानिस्तान में बढ़ाएंगे, हम भूटान में बढ़ाएंगे, हम कहीं किसी और देश में बढ़ाएंगे। हमने EU कंट्रीज में बढ़ाए हैं, हमने इंग्लैंड से खुला व्यापार का समझौता किया है। तो बहुत सारे देश हैं जहां पर हमको पहुंचना, मजबूती से पहुंचना है, और इसीलिए ये सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। बहुत सारी चीजें हम आर्थिक मदद के तौर पे दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें वो बाहर से खरीद रहे हैं, हमसे भी तो खरीद सकते हैं। तो ये अच्छी चीज है, और हमको बिजनेस एक्सपोर्ट अपना बढ़ाना है। दुनिया में अगर आपको मजबूत रहना है, अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना है, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो आपके रिश्ते हैं वो बीच में खराब जरूर हुए थे, लेकिन बातचीत बंद नहीं हुआ था। हमने राजदूत वापस बुला लिए, लेकिन हमारे बातचीत का माध्यम, हमारी जो कंपनीज है, भारतीय कंपनियां हैं जो वहां पर काम कर रही हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने काम बंद नहीं किया। कुछ जगह पर प्रॉब्लम आया था, लेकिन वो बाद में सॉर्ट आउट हो गया था। तो आपने वहां पर जितनी चीजें बनाई हैं उसका रिपेयरिंग भी करेंगे। अब आपने एम्बुलेंस भेज दिया तो वो रिपेयरिंग कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी आपने मदद दी है। वहाँ हॉस्पिटल है तो उसमें दवाई कहाँ से आएगा? तो आप दवाई भी भेज रहे हैं। आप उनको चावल, गेहूं, जितनी भी जरूरतें हैं वो भेज रहे हैं, और बदले में वो भी आपको दे रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स वहाँ से भारी मात्रा में आ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ऐसे ही चलता है, और हमारा उनसे पारंपरिक रिश्ता है, और भारत सरकार कभी उसको खत्म नहीं करने वाली। भारत सरकार ऐसे ही मजबूती से चलाती रहेगी। मान्यता तो मोदी सरकार पर निर्भर करता है कि वो उसको कैसे देखते हैं। और उसके अलावा आंचल, आप ये भी देखो, जो अभी बात हरी सर कह रहे थे, सरकार मान्यता दे नहीं दे, मुझे लगता है ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि औपचारिक मान्यता तो रूस के अलावा किसी ने भी नहीं दी है तालिबान को, अगर आप देखोगे। लेकिन जो अभी सर बगराम की बात कर रहे थे ट्रम्प, मुझे लगता है कि अगर मुत्तकी के साथ हमारी बातचीत नहीं होती, हम उनके साथ तालमेल नहीं बिठाते या बात नहीं करते, उनको दरकिनार कर देते, तो साउथ एशिया में एक ऐसा मैसेज जाता कि भारत
अपने पड़ोसियों को लेकर के या भारत अफगानिस्तान को लेकर के इधर पाकिस्तान से रिश्ते खराब है, मतलब हमारा मैसेज बहुत गलत चला जाता। और मैसेज जब गलत चला जाता तो ट्रंप को एक और मौका मिलता बगराम को वापस लेने का। वो अक्सर आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी आती रहती है कि बगराम हम वापस ले लेंगे, बगराम को लेकर वी आर सीरियस, बगराम को लेकर के हम बात करेंगे, ऐसे करके वो हमेशा स्टेटमेंट देते रहते हैं। इस मुद्दे पर अब बगराम पर एक चीज और बता दूं, पहली बार हुआ है कि बगराम मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान एक सुर में सुर हैं। पहली बार दोनों देश का किसी बात पे सहमति बनती नहीं है, लेकिन भारत ने जब विरोध किया बगराम का, चाइना ने भी किया, रसिया ने भी किया, लेकिन पाकिस्तान भी साथ आया पहली बार, क्योंकि पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि पड़ोसी में अमेरिका बैठे और वो चौधराहट करता फिरे चारों तरफ, जैसा अभी वहां की सरकार कर रही है। अब पाकिस्तान का सुर इसलिए बदला ना क्योंकि चीन की तरफ से ये कहा गया, चीन नहीं चाहेगा कभी कि अमेरिका पास आकर के बैठ जाए और उसका मार्केट खराब कर दे। तो वो पाकिस्तान तो चाइना के बोल बोलता है, उसकी अपनी जबान तो है नहीं, तो वो कहने पर चलते वो कहा। अब आ गई बात, आप देखो एक चीज आंचल और मैं देख रहा था, मैं जैसे हमारे यहाँ का सोशल मीडिया देख रहा था, फिर मैंने कहा कि एक बार ये भी देखा जाए कि अफगानिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं इस मुलाकात पर। अफगानिस्तान के लोग जो हैं, वहां की जो आवाम है, वो इस तालिबान सरकार के खिलाफ है, ये हर कोई जानता है। ये जबरदस्ती सत्ता पर बैठे हुए हैं, ये आप इस बात को कोट करके रखिएगा हमेशा दिमाग में कि अफगानिस्तान की जो सरकार है वो जबरदस्ती हथियाई हुई सरकार तालिबान चला रहा है। ये तालिबान वोटों से जीत कर आने वाली सरकार नहीं है। जो लोकतंत्र जिसकी बात कर रहे थे सर, अभी कह रहे थे लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र जैसी तो कोई चीज ही नहीं है, वहां मंदिर तो बन कैसे सकता है। तो ये जबरदस्ती की सत्ता है। मुझे लगता है कि भारत ने ये सोचा होगा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अगर आ रहे हैं तो उनसे बात हम कर लेते हैं, वहां की आवाम इनको कैसे लेती है ये उस आवाम पर ही छोड़ देना चाहिए। देखिए हमने तो लोकतंत्र का मंदिर समझ के ही बनाया था, अब उसमें जाकर के तालिबान के लोग बैठ गए तो भारत की गलती नहीं है, लेकिन हमारा मकसद वही था और हमने वहां की जनता के लिए एक संसद भवन बहुत अच्छा बनाया था। अब बाद में क्या हुआ वो तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसमें हमारी नहीं, हमने सलमा बांध बनाया, सलमा बांध जिसको सबसे ज्यादा आप समझिए कितना भारी भरकम इन्वेस्ट किया है हमने वहां पर, और उस बांध की कितनी जरूरत थी अफगानिस्तान के अंदर। भारत ने वो सलमा बांध बनाया, रोड बनाई, संसद भवन का तो जिक्र हो ही रहा है, तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ से वहां पर है। और इसीलिए आपने देखा होगा जब मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस वक्त उन्होंने जो फ्रेंड्स कह के कहा है, जो कंपनियां थी उनको कहा है कि माय डियर फ्रेंड्स कम टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में आइए, वहां व्यापार करिए, अपना पैसा लगाइए, कंपनी खड़ी करिए, इंडस्ट्रीज डेवलप करिए, और उसके बाद उसका जो भी छूट होगी और वो सारी चीजें होंगी वो देंगे। क्यों? क्योंकि एक डर अफगानिस्तान को ट्रंप से है, अमेरिका से डर है, इस बात को आप दिमाग में रखिए। अफगानिस्तान का बहुत बड़ा दिल नहीं है या तालिबान का बहुत बड़ा दिल नहीं है कि भारत के पास चले आए और भारत से मदद मांगने चले आए, और हमें लग रहा है कि यार तालिबानी कितने सीधे से हो गए हैं कि खुद झुक गए आकर के भारत आए हैं, खुद दौरे पर आए हैं, यूएन की तरफ से आए हैं। नहीं, उनकी मजबूरी है। एक तरफ वो अमेरिका से फंसे हुए हैं, बगराम एयरबेस को लेकर के बात हो रही है, और दूसरी तरफ वो चाइना से फंसे हुए क्योंकि उनको पता है, अभी हाल फिलहाल में देख चुके हैं कि चाइना जहां जहां जिस देश में उसका इन्वेस्टमेंट हुआ, जिस देश में चाइना घुसा है, वहां की हालत उसने क्या करके रखी है। हरी सर ने अभी आपको बहुत क्लियर करके बता ही दिया। श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, इधर नेपाल हो, आप आसपास अपने खुद हम देख ही रहे हैं। चाइना ने बहुत हद तक भारत में भी घुसने की कोशिश की थी, लेकिन भारत का चूंकि कैपिटल मार्केट इतना बड़ा हुआ है, यहाँ की इंडस्ट्रीज को लेकर के कैप्चर करने की कोशिश बहुत की चाइना ने, लेकिन भारत वक्त बेवक्त चाइना से सतर्क भी रहा है। वो उसने अपने ऑप्शंस और भी जगह खोल कर रखे थे। तो एक जो बात मैं कर रहा था कि क्यों मजबूरी है, तो भारत ने भी ये सोचा कि अफगानिस्तान की जो आवाम है उसको खुद डिसाइड करने दो कि ये सत्ता में रहे, कैसे रहे, कब तक रहे, क्या रखे। भारत ने जो मदद दी है ये तालिबान को मदद नहीं है, ये बहुत सोच करके दिमाग से में देखना पड़ेगा। ये वहां की आवाम को मदद की है भारत ने, और भारत अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा इस तरीके का सुलूक करता रहा है, तब भी जब पड़ोसियों की तरफ से आंख भी दिखाई गई है। जब लाइन क्रॉस की है उसके बाद हमने जवाब भी उसको उसी तरह से दिया है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, अफगानिस्तान के लोग जितना तालिबान से नफरत करते हैं, अफगानिस्तान के लोग उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान से नफरत करते हैं। और चूंकि पाकिस्तान, अभी आपने देखा ही ना, अफगानिस्तान के जब विदेश मंत्री यहां पर थे तो वहां पर किस तरीके से मिसाइल बम वर्षा और वो सारी चीजें की हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान को बहुत दुश्मन समझता है और अफगानिस्तान की आवाम पाकिस्तान पर हमेशा खार खाई रहती है। तो उस वजह से उन्हें लग रहा है कि जो पाकिस्तान का दुश्मन, पाकिस्तान अगर भारत का दुश्मन है तो हमारा भी दुश्मन है, और वो दुश्मन दुश्मन दोस्त वाली
थ्योरी तो मैंने आपको बता ही दी शुरुआत में ही। तो इस वजह से वहां की आवाम इस मामले में खुश है कि ठीक है, तालिबान वहां गया, भारत ने मदद तो भेजी, वो भी हमारे लिए भेजी। तो वहां के लोगों में इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया खोल करके देखेंगे, तमाम जो वहां की सीनियर जर्नलिस्ट हुए हैं, तमाम लोग हैं, वो सोशल मीडिया पर खुले तौर पर लिख रहे हैं। और हमारे यहाँ के लोग भी ये लिख रहे हैं कि ये बातचीत जरूरी थी एक ऐसे वक्त में जब हमारे इसी तालिबान ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम बहुत खुल करके ओपन फोरम पर हमारे हक की बात कही थी, जब बहुत सारी बड़े देश हमारे लिए खुलकर बात करने से बचते नजर आ रहे थे। उस वक्त ये अफगानिस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ था। इसलिए ये बातचीत बहुत जरूरी है। और ये जियोपॉलिटिकल अगर आप एस्पेक्ट से देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि ये बातचीत बहुत जरूरी थी और भारत ने बहुत अच्छे से इसको टैकल भी किया। पूरा आप देखो ना, देवबंद जब जाते हैं वहां के विदेश मंत्री, यूपी सरकार गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाती है उनके विदेश मंत्री को, क्योंकि एक वो प्रोटोकॉल होता है, जब किसी देश का डेलीगेशन आएगा, विदेश मंत्री आएगा, तो उसको प्रॉपर गार्ड ऑफ ऑनर जो भी प्रोटोकॉल कहता है वो मिलेगा। वो देवबंद गए, वो जहां जहां भारत में जाना चाह रहे हैं सब जगह पूरे प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं और उनकी विदाई भी बहुत उसी तरीके से करी जाएगी इंडिया की तरफ से। तो पूरा प्रोटोकॉल सेट करके रखा है। वो तब जब तालिबान को हम मुंह नहीं लगाते थे एक वक्त में, आज उसकी भी मजबूरी है और हमारी तरफ से जो मदद का हाथ बढ़ा है वो मजबूरी भी कह सकते हैं और हमारी मजबूती भी कह सकते हो आप। एक चीज और मैं ऐड करूं इसमें कि अगर साल भर बाद जब चाइना के बहुत सारे वहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अमेरिका अगर घुस जाता बगराम पे, तो अगर अफगानिस्तान आपके पास आता तो फिर हम वही चीज कहते, वो गाने की लाइन है ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। और फिर उस समय उनकी भी हालत श्रीलंका वाली ही जैसी होती, बगराम भी चला जाता, रिसोर्स पर चाइना बैठ जाता। और भारत वहां कर तो रहा है, जब उनको जरूरत पड़ी कोरोना के टाइम में तो किसने दवाई दी? भारत ने दवा। अगर दर्द अमेरिका देके गया तो दवाई किसने दी? इंडिया ने दी। वहां पर आपको राशन किसने पहुंचाया? इंडिया ने पहुंचाया। तो आपके 10 देश जो हैं वो आपके समर्थक हो सकते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं आपके रिसोर्स पर नजर थी। इसीलिए चाइना इतना एक्टिव क्यों हो रहा है? क्योंकि BRI प्रोजेक्ट जो है उसको एक्सपेंशन करना है वहां पर उस आपके जो रेयर जो रिसोर्स हैं उस पर उसको कब्जा करना है। अब रेयर अर्थ की बात आती है तो आप देखिए कि वही अमेरिका को डायरेक्ट सप्लाई कर रहा है और ट्रंप से डील भी कर ले रहा है। वही भारत को दे तो रहा है लेकिन कह रहा है कि आप अमेरिका को नहीं दीजिएगा। मतलब रेयर अर्थ को लेकर के इतना बार्गेन चल रहा है। हालांकि उस पर सबसे ज्यादा जो है इस समय चाइना ही उस पर बैठा हुआ है, लेकिन वहां भी अफगानिस्तान में भी उसके मिलने की काफी संभावना है और कई देशों की उस पर नजर है। आपको क्या लगता है? अमेरिका एक बार तो वापस चला गया, लेकिन एयरबेस के बहाने क्या पता अमेरिका दोबारा से अफगानिस्तान में आना चाहता हो। इसीलिए अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं मुताकी, आमिर खान मुताकी जो हैं वो यहाँ आए हैं और 1 सप्ताह रहने का मतलब आप समझ लीजिए कि ठीक है उनको मान्यता नहीं है, लेकिन 1 सप्ताह रहने का मतलब समझ लीजिए कि 1-2 मुद्दे पर बात नहीं होगी। ऐसे 50 मुद्दे होंगे जिस पर दोनों देशों की चर्चा होगी और वो भारत को अच्छे से जानते पहले से हैं, लेकिन क्या डील आपस में करनी है ताकि वो कंफर्ट जोन में जाएं, अमेरिका से भी देश को बचाएं और चीन से भी बचाएं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ सीखेंगे। जियोपॉलिटिक्स जो है वो इंडिया से सीख भी रहे होंगे और यहाँ पर इंडिया से क्या डील करनी है ताकि दोनों देशों का हित हो, वो उस पर बातचीत भी हो रही होगी। और मुझे लगता है कि ये सही वक्त था और उन्होंने सही फैसला किया है, वरना उनका भी वही हाल होने वाला था जो श्रीलंका का हुआ। बांग्लादेश का आप देख लीजिए, बांग्लादेश पर चाइना की भी नजर थी, लेकिन मैदान कौन मार ले गए? डोनाल्ड ट्रंप ले गए। उनको भी उस बांग्लादेश का भी तो एयरबेस ही चाहिए, जिसके लिए वहां शेख हसीना की सरकार हटाई गई, वहां भी तो वही चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर भारत के पाले में वो आए हैं, भारत के साथ बातचीत में आए हैं, तो दोनों देशों का इसमें हित है और भारत कभी भी किसी देश को बर्बाद करने के हिसाब से आगे नहीं बढ़ता।
चाहे वो दुश्मन देश ही क्यों ना हो। आप पाकिस्तान का देख लीजिए, हमने ऐसा कौन सा देश होगा जो कोई बता करके किसी पर हमला करता होगा, कोई कह के करता होगा और कोई अपनी बात रख के करता होगा। हमने बहुत ईमानदारी से पाकिस्तान को भी चेताया कि भाई तुम ये करो वो करो। पाकिस्तान लगातार करता रहा। आप याद करिए 3-4 साल पहले का, पहले की बात, जब सीज फायर पाकिस्तान तोड़ता था और लगातार वो करता था, लेकिन भारत ने हमेशा पाकिस्तान को समझाया, चेताया और पाकिस्तान फिर भी करता रहा तो हमने फिर उस वहाँ के आतंकियों पर हमको एक्शन लेना ही पड़ा। तो कुल मिलाकर के है कि अब उनका भारत में आना अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो भारत आए हैं, तो अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए आए हैं और भारत भी वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी चिंतित रहता है। और इसीलिए जब भी मदद की ज़रूरत होती है तो भारत सबसे पहले आगे आता है। आप वहाँ पर बीच में भूकंप आया था तो सबसे पहले हमने देखा अपने यहाँ भी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी कि कहाँ के मंत्री चाहे नेताओं ने सुध ली, भारत के थे वो। तो इसीलिए ये अच्छा है और इसको आगे बढ़ना चाहिए। बाकी तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में है, देखना ये होगा कि आगे किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में बात होती है, क्या कुछ डील साइन होती है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।